नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को जरा स्क्रीन पर स्वागत है। हेमंत भाई, केरल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। हजारों की भीड़ थी, पूरी व्यवस्था लगती है मोदी जी की रैली के लिए, टॉप टू बॉटम सब एक्टिव होते हैं। हजारों की भीड़ के सामने बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 12 साल से सत्ता में होने के बावजूद प्रधानमंत्री का भाषण कांग्रेस और राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही रहता है, उससे बाहर जा नहीं। खैर, इसमें भी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी विपक्षी नेता हैं, देश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये हालांकि ये मैं कह रहा हूं तो बहुत लोगों को आपत्ति हो जाएगी। और कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो इस देश में वाकई नेशनल पार्टी है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक समान रूप से उसके रूट्स हैं। भले उसमें कांग्रेस के ही लोगों ने मट्ठा डाल दिया उन रूट्स में, वो बात अलग है। तो उसको भी गाली दें समझ में आता है, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ के सामने ऐसी बेशर्मी जो विश्व रिकॉर्ड बना दे, बड़ा हैरान करने वाला है। जो हुआ है, जो बोला है प्रधानमंत्री, देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संवैधानिक रूप से नहीं कह रहा हूं, वास्तविक रूप से सबसे ताकतवर पद पर विराजमान व्यक्ति, जिस पर 72 घंटे पहले उनकी डाई हार्ड फैन मधु किश्वर और उनके पार्टी के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक सुब्रमण्यम स्वामी ने इतने गंभीर आरोप लगाए थे, पूरी रंगीन डायरी खोल दी थी साहेब की। उसके बाद अगर वही व्यक्ति जिस पर खुद ही इतने गंदे, इतने मतलब अश्लील टाइप के गंदे आरोप लग रहे हों और वो व्यक्ति किसी दूसरे के चरित्र का सर्टिफिकेट जारी कर रहा हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? मैं आपको आज भाषण की क्लिप तलाशते तलाशते जो है वो एएनआई और ये सब दिखा नहीं सकते थे हम, तो खबर भास्कर पर लगी मिल गई। ये जरा खबर आपको दिखाते हैं, खबर देखिएगा। ये खबर देखिए और खुद आप ही तय कीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप तय करिए खबर देख करके। मोदी बोले कांग्रेस नेताओं पर महिलाओं के शोषण के आरोप। दोबारा रिपीट कर दूं, मोदी बोले रैली में कि कांग्रेस नेताओं पर महिलाओं के शोषण के आरोप। पीएम ने कहा कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कल ही पार्टी के एक और नेता को महिला के शोषण के आरोप में निकाल दिया गया। एक एक लाइन को ध्यान में रखिए, अपने जेहन में बिठा लीजिएगा। पार्टी से निकाल दिया गया है महिला के शोषण के आरोप में। इससे इन पार्टियों के बारे में एक अजीब सच्चाई सामने आती है, एक ऐसी सच्चाई जिससे केरल की महिलाओं को अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। बस अब हटा दीजिए। अब मैं कुछ तथ्यों के बारे में, सभी अभी एनालिसिस करने के लिए हेमंत भाई भी हैं, हम लोग उसी में जो है गुत्थम गुत्था हो जाते हैं एनालिसिस। मैं तथ्य बता देता हूं कुछ, और फिर तथ्य और एनालिसिस हेमंत भाई बताएं। इसी केरल में एक युवक ने अपनी जान दे दी थी, युवक ने, और मुश्किल से मुझको लगता है 4 महीने हुए होंगे। मैं केरल गया था, उसी के जस्ट बाद की बात है, 4 महीने 5 महीने हुए होंगे। उसने बहुत लंबा खर्रा लिखा था और उसमें लिखा था कि मैं बचपन में, मतलब 4-5 साल का था, तब से संघ में शाखाओं में मेरा इतना शोषण हुआ है कि मतलब मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन सब ने। और मेरे पास वो आईटी प्रोफेशनल था, कोई ऑप्शन नहीं, उसने अपनी जान दे दी। ठीक है, ये कौन बोल रहा है कि शोषण के, महिला शोषण के आरोपी को निकाला गया कांग्रेस से? पहली बात तो निकाला गया को आप ध्यान रखिएगा कि निकाला गया जिसकी पार्टी, जिसके मात्र संस्था के शोषण से युवक, एक लड़का अपनी जान देने पे मजबूर। पहली चीज। दूसरा, अभी बिल्कुल ताजा मामला बताएं, चुरा हिमाचल में है, वहां के एक विधायक हैं हंसराज। हंसराज पर जो है मामला दर्ज हुआ है, बड़ा गंभीर, एक नाबालिग बच्ची के साथ शोषण करने में। वो शब्द वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब उसकी इज्जत लूटी, आबरू लूटी उसने। दुद्धी विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, वहां का भाजपा का विधायक, और ये कोई निकाले नहीं गए हैं,
ये जिस पर नाबालिग की इज्जत लूटने आरोप लगा है हिमाचल में, ये आज भी माननीय विधायक बना घूम रहा है। भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया है और मोदी अपने मंच से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने निकाल दिया है। अब ये फर्क देखिए कि कांग्रेस में यौन शोषण का आरोप लगा किसी ब्लॉक या मंडल अध्यक्ष पे तो उसको निकाल दिया गया। भाजपा में विधायक यौन शोषण का आरोपी नाबालिग के साथ पॉक्सो लगा हुआ है, वो भाजपा का माननीय बना है क्योंकि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, भाजपा में निष्कासन भी नहीं होता। भाजपा का चरित्र यही है, भाजपा की चाल यही है और भाजपा का चेहरा भी, ये घिनौना चेहरा भी यही है। ये घिनौना चेहरा है इसका भाजपा का। दुद्धी से विधायक राम दुलाल, इसको इज्जत लूटने के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई, 15 साल की सजा हुई। दुद्धी उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र में। आज 1.5 साल पहले की बात होगी, विधायक था, वर्तमान विधायक के रूप में उसको सजा हुई थी। गोवा में अभी एक मामला आया है कि सुशांत नायक करके भाजपा का पार्षद है, उसका बेटा है सोहम, उस पे बताया जा रहा है जो आरोप लगे हैं 100 नाबालिग बच्चियों, 100 ये नरेंद्र मोदी को तो मुझे लगता है कि कम 6 महीना भाषण नहीं देना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए कि इस पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं, प्रायश्चित करने का वक्त है। और वो आदमी मंच पर कह रहा है, ये नहीं कि कांग्रेस में अगर व्यभिचारी है तो उनका नाम मत लो। अरे आप पहले ये देखो, बिल्कुल लो नाम, लेकिन आप देखो आप आकंठ उसी व्यभिचार में पूरी आपकी पार्टी डूबी है और आप पर सवाल उठ रहे हैं। गोवा में 100 से ज्यादा। महाराष्ट्र चलिए, अशोक खरात नाम का एक बाबा पकड़ा है, उसके वीडियो तो पूरा देश देख रहा है। उसके 100 से ज्यादा वीडियो है, 1500 करोड़ की संपत्ति और मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, सारे दिग्गज उसके चरण धोते थे लोटा में पानी लेकर, लोटा में पानी लेकर। कुलदीप सिंह सेंगर नाम सब जान रहे हैं, बीएचयू में आधी रात एक बिटिया को नग्न करने वाले भाजपा के 3 आईटी सेल के पदाधिकारी थे, जो भाग करके 1 महीना हेलीकॉप्टर में बैठ के भागे और 1 महीना मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार किए 2023 नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव को। इतनी लंबी फेहरिस्त है। और तो और छोड़ दीजिए, एक आपको ट्वीट दिखाता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी के पॉडकास्ट की क्लिप, हम क्लिप दूसरे के नहीं दिखाएंगे, लाइए वो ट्वीट दिखाइए भाई जरा। वो नीचे क्लिप अटैच थी, सुब्रमण्यम स्वामी का पॉडकास्ट था वो क्लिप, और उसी पर ये जो है उसी का समझ लो आप ट्रांसक्रिप्ट ऊपर लिखा तरुण गौतम ने, सुब्रमण्यम स्वामी मेक्स ह्यूज एलिगेशंस अगेन। और क्या कहा, कोट अनकोट है, देखिएगा, आई कैन गिव नेम्स ऑफ 3 to 4 वुमेन हु बिकेम एमपीज हु हैड टू स्लीप विद ... आप पढ़ लीजिए, हम क्यों पढ़े, आप ही पढ़ लीजिए। I can give names of 3 to 4 women who became MP who had to sleep with ... One even became minister. बिस्तर से संसद का रास्ता। And he said while replying to names of Indians in Epstein files, will BJP take action against स्वामी? ये सवाल, ये हमारा सवाल, हमारे मन का सवाल आखिर में। स्वामी के खिलाफ एक भी एफआईआर, और स्वामी से ज्यादा किसी ने जो है इतना हवन नहीं किया है जितना मोदी जी, स्वाहा स्वाहा मोदी जी कर दिया स्वामी ने। एक भी देश में एफआईआर है किसी की हिम्मत कर ले एफआईआर, कोर्ट में घसीटे सुब्रमण्यम स्वामी, पार्टी से निष्कासित कर दे। संबित पात्रा से लेकर के और जितने भाटिया और जितने पूना वाला नागपुर वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालने एक बार, है किसी में हिम्मत? नहीं। उस पार्टी का नेता हजारों लोगों की रैली में, हेमंत भाई, ये कैसे कहता है कि कांग्रेस में एक नेता पर शोषण के आरोप थे और कांग्रेस ने उसको निकाल दिया है। ये तो कांग्रेस को सर्टिफिकेट दे रहा है आदमी कि एक पर आरोप लगा। अब तुलना तो मैं यही करूंगा ना कि कांग्रेस में एक पर आरोप लगा, कांग्रेस ने निकाल दिया, और बीजेपी देखिए नीचे पन्ना प्रमुख से लेकर के और पीएम तक आरोप लग रहे हैं। लोडी हम नहीं लेते जी, केरलम को ऐसे लोगों की जरूरत है जी, भाई और बहनों ऐसे लोगों को चुनिए जी। बताइए जी हेमंत जी। अजीत भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी पलक्कड़ में थे केरला के अंदर, और जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो पलक्कड़ की घटना है और वो कल की घटना है। वहां पर कांग्रेस पार्टी का
एक अदना सा कोई म्युनिसिपल काउंसलर था, परशोभ सी वालसन, 24वीं डिवीजन का, उसको कल एक्सपेल किया गया है एक महिला के साथ उस तरह का असाल्ट करने के ऊपर, पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री चूंकि पलक्कड़ में थे तो उनको तो लेटेस्ट अपडेट चाहिए होता है ना, उसमें उन्होंने उसको शामिल कर लिया कि कांग्रेस पार्टी में क्या है क्या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है ना, आपने बहुत सारे उदाहरण बता दिए, सुब्रमण्यम स्वामी का बता दिया, मधु किशोर का बता दिया। मैं एक साधारण चाल चरित्र और चेहरे की बात करता हूं। आपने केरला का बता दिया, संघ का बता दिया, दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ के चाल चरित्र चेहरे का, सब कुछ आप सब बता देते हैं। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है एडीआर की, ठीक, एक बार उस पर नजर मारिए जरा। भाजपा के 54 सांसद और विधायक क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे ज्यादा है, नामित है, 54, ठीक। कांग्रेस के 23 हैं, इनमें से 5-5 सांसद आईपीसी की धारा 376 के आरोपों में, ठीक। तो बीजेपी के कितने हैं? 54, मोर देन डबल, 2.5 समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आरोप किन किन के ऊपर लगे और किसने लगाए? मेरी रात की तो कोई हैसियत नाम इन घटिया बातों में पड़ते कि किसका क्या है। मधु किशोर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, हमें उस बात से कोई वास्ता नहीं, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो इतना बड़ा सिस्टम, पूरी ट्रोल सेना, पूरे अमित मालवीय, अपने अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, एक वो फिल्म स्टार आपकी क्या नाम है, और तमाम जितने लोग हैं नाक फुला के जो आते हैं, किसी की आवाज से मुंह से आवाज निकले? एक के मुंह से। यही बात है असली। एक के, आशीष भाई एक का नाम बता दीजिए मुझे, जिस मोदी का नाम के ऊपर एक शब्द बोलना ईश निंदा है, उसके ऊपर इतनी भयंकर गंभीर बात, और पूरी भारतीय जनता पार्टी सुन सन्नाटा बिल्कुल। केवल कल्पना कीजिए इस बात की। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार, आप 2 लाइन कहिए, पता नहीं आपके ट्विटर हैंडल का क्या होगा, चैनल का क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ आज तो कोई कार्रवाई हुई हो किसी भी तरीके की? हालांकि उनकी बहुत सारी बातें डेफेमेटरी की सीमा से आगे जाती है, बहुत आगे हैं। क्योंकि उसमें क्या है ना कि उन चीजों को आशीष भाई प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है इन कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन आज तक ना उसका कोई ट्वीट डिलीट हुआ, ना उसका कोई हैंडल सस्पेंड हुआ, ना जिसने जहां उसने कोई बात की उनके साथ कुछ हुआ। सेम इज द केस विद किशवाड़, ठीक। अब आप चलिए, आपने कहा एक्शन की बात, किन किन पर आरोप लगे और सरेआम लगे? ब्रजभूषण शरण सिंह, शायद याद होगा आपको, किन्होंने लगाए? देश की टॉप मोस्ट बेटियों ने, जो हाई प्रोफाइल जो हमारी खिलाड़ी, जो पूरी दुनिया में हमारा नाम करके आई थी। कुलदीप सिंह सेंगर, हरियाणा का खेल मंत्री, आपको ध्यान होगा, संदीप सिंह। अमलेंदु चट्टोपाध्याय, पूर्व बीजेपी का, बंगाल का भाजपा का महासचिव, आरएसएस का व्यक्ति। जयेश पटेल गुजरात का, विजय जौली दिल्ली पूर्व विधायक, भोजपाल सिंह मध्य प्रदेश भाजपा, अरुण कुमार पृथला कर्नाटक भाजपा। इन सब के ऊपर किस किस शौर्य गाथा के आरोप हैं, क्या बताएंगे मोदी जी? छोड़ दीजिए, आरएसएस पे आ जाइए। जो टॉप मोस्ट अमलेंदु उपाध्याय, उन पे आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? कहां पर? अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से जुड़े। वी शांतानुगुतम, पूर्व मेघालय के राज्यपाल, आरएसएस की पृष्ठभूमि, 2017 में क्या आरोप लगे थे, फिर इस्तीफा क्यों दिया था? और जो आपने बात की 2025 की बात थी, वो आरएसएस की शाखाओं में, शिविरों में, जो आरएसएस का केरला का बच्चा, उसका आनंदू अजी, उसके नोट के अंदर क्या लिखा हुआ था उसके अंदर, ये सारी चीजें। तो ये मैं एक छोटी ब्रॉड पिक्चर आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा गंदगी में जाने की जरूरत नहीं है। आपने महाराष्ट्र का भी जिक्र कर दिया, जो आज की तारीख में हॉट टॉपिक चल रहा है पूरे देश के अंदर, कि महिला आयोग और क्या आयोग और पता नहीं कैसे कैसे। जो संगठन इस सब चीजों के अंदर लगातार आरोपों में आता है, उस संगठन का सबसे बड़ा चेहरा, तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि 100 साल से दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ, उन्होंने कहा ही, और इस बात पे गर्व भी किया कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। क्या कभी उन्होंने उन पर जो आरोप लग रहे हैं, जो अपने आरएसएस पर, क्या उस पर कोई चर्चा, टिप्पणी, टीका टिप्पणी की है? या प्रधानमंत्री जैसे इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कोई महिला ऐसे आरोप लगा रही है और प्रधानमंत्री ने उसको जैसे अनसुना कर दिया, पूरे सिस्टम ने अनसुना कर दिया? इसके कोई तो कारण रहे होंगे, कोई ऐसे तो ये नहीं होता है ना। आप एक लाइन लिख के देखिए, आपका ट्विटर हैंडल ढूंढे नहीं मिलेगा, फेसबुक पेज नहीं मिलेगा, यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा, ढूंढ के देख लीजिएगा। और यहां सब कुछ बड़ा सामान्य चल रहा है। आपने इंटरेस्टिंग बात एक और कही कि ये खबर आपको केवल एक सब हेडिंग में मिली, हेडिंग में भी नहीं मिली, सब हेडिंग में मिली। तो इस खबर को मैंने और आपने करीब करीब 1.25 घंटे तक ढूंढा है, अलग से कोई क्लिप नहीं मिली इसकी।
क्यों नहीं मिली? इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो चंपादक बिठा रखे हैं, दे आर मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ, कि कहीं कोई बात ऐसी ना आ जाए कि कल को जवाब देना पड़ जाए। सबको सबको पता है कि इस चीज का मतलब क्या हो सकता है, तो वो उस खबर को ही हजम कर गए। ना कहीं एजेंसी पे कॉपी है, ना किसी अखबार में कॉपी है, ये सब हेडिंग है जो आपने दिखाया है खबर के अंदर का। तो अब आप मीडिया की हालत देख लीजिए कि मीडिया का आंकड़ा करती है। जिस मीडिया का काम हर सवाल पर, प्रधानमंत्री जी के देखिए, एक बात की मैं वो करूंगा प्रशंसा कि कल की घटना है, कांग्रेस ने पलक्कड़ में कल म्युनिसिपल काउंसिलर को हटाया। कल हो सकता है मुझे और आपको भी ना पता हो, प्रधानमंत्री के लेवल की तो बात भी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण में रियल टाइम अपडेट है कि कल हटाया है। देखिएगा, ध्यान करिएगा, पलक्कड़ में कल ऑर्डर हुआ कांग्रेस का, एक्सपेल कर दिया, आज प्रधानमंत्री जी के भाषण में। लेकिन जो उनके खिलाफ जो कुछ सुब्रमण्यम स्वामी सालों से कह रहे हैं, महीनों से कह रहे हैं, दिनों से कह रहे हैं, डे इन एंड डे आउट कह रहे हैं, कभी उसका भी कोई जवाब प्रधानमंत्री जी ने दिया है? उनकी पूरे सिस्टम ने दिया है? अनुराग ठाकुर ने दिया हो? वो जो आपका निशिकांत दुबे टाइप जो है, जो सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं, इसका कारण क्या है? और केरल का तो भाई साहब, वो जो इनका एक एमएलए हुआ करता है, एक बार बन गया था गलती से, जब वो दूसरी बार चुनाव में हार गया तो उससे एक सवाल पूछा आप जैसे भाई ने कि साहब बीजेपी का केरला में क्या मामला है, जीत क्यों नहीं पाते? तो उसने कहा कि केरला में पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो प्रधानमंत्री जी को पता है केरल में पढ़े लिखे लोग, लेकिन उसके बावजूद भी वो इफेक्टिव सेंध लगाने की प्रयास में, इफेक्टिव सेंध लगाने, और उसके लिए उनको बहुत सारे लूज कैनन्स में मिले हुए हैं। एक नया नैरेटिव बिल्ड करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। आज का भाषण आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाओं पर और इन सारी चीजों के ऊपर कांग्रेस विश पे क्या कहा उन्होंने आज? केरल स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों में फंसा हुआ है, एलडीएफ और यूडीएफ दोनों भ्रष्टाचारी हैं, इन्हें भाजपा का डर है। ठीक, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिटिक्स है केरला के अंदर, उसकी मेन स्ट्रीम में कहीं पैर घुसाने की कोशिश में। फिर उन्होंने वो कसा कि कांग्रेस पार्टी एलडीएफ को बी टीम बताती है बीजेपी की, एलडीएफ कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बनाता है। देखा होगा आपने पूरा वो। तो कुल मिलाकर के महिलाओं के, अच्छा वहां पे ढोल डाल भी बजाया जो केरल का पारंपरिक है, वो इवेंटबाजी पूरी थी, प्रॉपर टाइम। लेकिन इन 12 सालों के अंदर उन्होंने क्या क्या किया, उनकी ऐसी कौन सी सफलताएं हैं, वो चुनावी रैली में ना कभी उन्होंने पहले जिक्र किया है ना आज का जिक्र किया। लेकिन वास्तव में ये मानता हूं, प्रधानमंत्री जी की हिम्मत और हिमाकत को दाद देता हूं कि इतने गंभीर और संवेदनशील मसले पर खुद विवादों में होते हुए उन्होंने इस मामले को छेड़ने की कोशिश की, वो भी एक म्युनिसिपल काउंसिलर लेवल का। उल्टा है ये। प्रधानमंत्री के बारे में मधु किशोर जो कह रही है उस पर सारा देश सन्न है, चुप है, कहीं एक लाइन नहीं मिलेगी आपको। वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता रहे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री जी का लेवल देखिए कि वो एक म्युनिसिपल काउंसिलर पे आकर के टिप्पणी कर रहे हैं। इसको दुस्साहस कहते हैं, क्योंकि वो 100% कन्विंस्ड है कि हम मूर्ख हैं, हम नासमझ हैं। वो जो कहेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे, और वो जो कहेंगे मीडिया में उतना ही छपेगा, उनके टेस्ट के हिसाब से, उनकी सीमाओं में रहकर, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो आत्मविश्वास है, ये वास्तव में सम्माननीय है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कंप्लीट कंट्रोल के साथ वो मीडिया को ऑपरेट करवा रहे हैं। वो कुछ भी कह दे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये जो आज की घटना है ना, दुस्साहस और बेशर्मी, इनके बीच की लकीरों को, सबसे बड़ी मोदी जी की कामयाबी यह है कि आत्मविश्वास, दुस्साहस, ये सब शब्द आपने इस्तेमाल किए, बेशर्मी, इन सब के बीच की जो लकीर थी उसको उन्होंने डिलीट कर दिया, मिटा दिया। हाँ, खत्म, मिटा दिया है। आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग, वो वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है। जब वो उस विधायक ने हारने के बाद कहा कि पढ़े लिखे लोग हैं, आप आज की तारीख में इस बात को कभी भी बहुत आश्वस्त मत रहिए कि वहां पर इनके फुटप्रिंट नजर नहीं आएंगे या कदम नहीं। ये जब मोदी जी के बारे में देखिए, मोदी जी की प्रतिभा को हम सिर्फ इसलिए कि हम आलोचना कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी प्रतिभा को नहीं हम कम आंक सकते। इस देश के वैज्ञानिक भी तो पढ़े लिखे हैं, जिनको गैस से नाले से गैस निकाल के और चाय बनाने का फॉर्मूला बताया और लहालोट हो गए वैज्ञानिक, वो ताली बजाए, वो पढ़े लिखे वैज्ञानिक, वो खूब पढ़े लिखे थे। एक होता है कि एक सामान्य शिक्षित होना, और वैज्ञानिक तो अति शिक्षित है, बौद्धिक है, वो भी ताली। तो मोदी जी की क्षमताओं पर सवाल नहीं, ये ईश निंदा तो फिर दुनिया में कई देशों में आपने देखा होगा, ईश निंदा बहुत देशों में है, लेकिन हमारे यहाँ उससे अगला शब्द है खीस निंदा।
खीसे नहीं बोलते हैं ना मोदी जी, तो यहाँ पर देखिए खीस निंदा, एक उनके खीस, हाँ ही पर एक आया था, रील आया था ना, उसको देखिए खीस निंदा के आरोप में डिलीट करवा दिया गया कि खीस निंदा नहीं, ईस निंदा तो यहाँ चल जाएगा, सवाल भगवान से कर सकते हो आप, लेकिन खीस निपोड़ने वाले खीस देव से नहीं कर सकते आप, उनकी निंदा नहीं, खीस देव की निंदा नहीं, यहाँ खीस निंदा नहीं चलती, इस निंदा चल जाती। मोदी जी जाकर के जो बोले वहां, मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी से अलग हट रहा हूं, कांग्रेस से मेरा सवाल है, कांग्रेस से जो, और मैंने ये बात अलका लांबा परसों हमारे साथ जब बैठी थी तो हमने अलका लांबा को मैंने बोला था, हालांकि कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी होते हैं, उनकी अपनी पार्टी की जो भी प्रतिबद्धता हो, मजबूरी हो या आदत हो, वो बोल देते हैं कि नहीं नहीं हम बहुत पूरा मेहनत कर रहे हैं, बहुत एकदम हमने पाताल से जो है पाइप लगा दिया है, पानी अब निकाल लेंगे पाताल से, तो अपना अपना सब ड्यूटी फर्ज निभा देते हैं। मैंने कहा कि बताओ आपके यहाँ एक, ये रिकॉर्डिंग है परसों अलका लांबा वाले में, दर्शक जाके सुन सकते हैं, मैंने कहा एक ब्लॉक लेवल के नेता पर अगर आरोप लग जाता ब्लॉक लेवल के, तो प्रधानमंत्री उस पर वो करेगा, टिप्पणी करेगा, वो देश में खबर हो जाएगी, खबर हो जाएगी। और यहाँ प्रधानमंत्री पर इतने गंभीर आरोप हैं, आप लोग सन्नाटे में हो। अगर आप, दो चीज हो सकती है, या तो आप प्रधानमंत्री के फैन हो, मतलब आप लोग बी टीम हो, यही हो सकता है कि भाई प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं, हम नहीं ये सब इस पर सवाल करेंगे, पहली चीज। दूसरा, आप लोग इतने डरपोक और कायर हो कि आप इस देश की जनता को लीड नहीं कर सकते। जब आप इतना डरोगे तो इस देश में आम आदमी कैसे सवाल करेगा? बताइए हेमंत भाई, जो मुख्य विपक्षी दल है, जनता तो वैसे ही निरीह होती है, बेचारी निरीह होती है, उसे क्या है, सवाल करेगा, उठा के मुकदमा कर देंगे, कहां जाएगा कोर्ट कचहरी लड़ने? हम ही लोग को जो है कितना वो रहता है, एक मुकदमा तेलंगाना में है तो बताओ वहां का वकील है, तो यहाँ पे मुकदमा हाई कोर्ट में हो गया तो वहां कौन वकील जाएगा? तो मैंने मान लो, तो चलो हम लोग के तो हैं इतने शुभ चिंतक कि चलो कहते हैं कि आप चिंता न करो, हम अपना यहाँ कोर्ट कचहरी देखते रहेंगे, इन सब का पोल पट्टी यहाँ हिसाब किताब करते रहेंगे खोल के। लेकिन आम जनता कैसे करेगी? कांग्रेस की का नकारापन क्या नहीं है? फिर मैं कहूंगा कांग्रेस को चुभे न चुभे हमको उससे मतलब नहीं। आप देखिए मुख्य विपक्षी दल है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में खड़ा एक राजनीतिक व्यक्ति केरल में जाकर के किस लेवल के नेता की बात करता है, और यहाँ प्रधानमंत्री पर नाम लेकर के मधु किशोर मोदी के लिए कवच कुंडल बन के खड़ी हो गई थी 2002 पे जब आलोचना शुरू हुई, जिसने मोदी लिए मोदीनामा लिख मारा, वो मधु किशोर नाम लेकर के इतने गंभीर आरोप लगाती है। सुब्रमण्यम स्वामी इतना गंभीर आरोप कि सांसद से लेकर मंत्री तक किसे किसे बनाया गया। और कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस कहती नहीं नहीं भाई ये सब नहीं, ऐसी बात नहीं करेंगे, गंदी बात। नहीं अजीत भाई, देखिए दो चीजें होती है, एक तो कोई आदमी उसी चीजों पर खेलता रहे। आप भारतीय जनता पार्टी को देखते होंगे, निशिकांत दुबे चेयर के कथित तौर पे मना करने के बावजूद भी सारी किताबें मेंशन की कि नहीं की, नेहरू से लेकर के सब पे उनका सिर पैर कोई हो ना हो। तो वो बेसिकली देखिए दो चीजें होती है जिसमें कौन क्या करेगी मैं और आप तो तय नहीं कर सकते। हर पार्टी का हर एक का एक अपनी चाल चरित्र और चेहरे के अलावा संस्कार भी है। कुछ लोगों को शायद इन्हीं चर्चाओं में मजा आता होगा, ये भी तो हो सकता है, इसको आप टेस्ट को देखिए। और कुछ लोग इन चीजों को, आज आप ये बताइए इतने दिन पुरानी घटना है, मिरर आपके चर्चा में आज क्यों आई? एक सप्लीमेंट्री खाली डालता हूं, एक सप्लीमेंट्री, इस नाम पर कांग्रेस नहीं बच सकती कि नहीं हम जो है हमारा टेस्ट ऐसा नहीं है, वैसे टेस्ट वाले कांग्रेस में भी है, अब नाम उन पे नहीं मैं आना चाहता। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। तो मैं केवल ये कह रहा हूं बात कर रहा हूं कि आप राजनैतिक रूप से कितने जागरूक हो, आप किस पे बात करोगे? आप बताओ मुझे, आप बताओ कि मोदी से आप किस मामले पे फिर बात करोगे? वो तो पूरे दिन मोदी का, और मोदी के पास पूरा सिस्टम है, भोंपू है, मीडिया है, चैनल है, प्रोपोगेंडा टीम है, वो पूरे दिन आपके मतलब गांव के प्रधान पर एक आरोप लगेगा तो वो घूम घूम के पूरे देश में बताएगा कि आप ये कांग्रेसी व्यभिचारी हैं, कांग्रेस चरित्रहीन है कांग्रेसी,
और आप कहोगे नहीं हमारा टेस्ट ऐसा नहीं है, मोदी जी पर कोई आरोप लगे हमको अच्छा नहीं लगता है बात करना। नहीं नहीं नहीं, वो देखिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड द कांग्रेस, वी आर नोबडी टू डिफेंड, वो अपना आप डिफेंस करे ना करे वो उनका काम है। मैं जो आपको कह रहा हूँ कुछ और कह रहा हूँ। संसद के बाहर परिसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री एआई जनरेटेड फोटो नेहरू से लेकर के तमाम लोगों की लेके घूमते, एआई जनरेटेड, जिसमें कोई सच्चाई भी नहीं, जो 1000 से ज्यादा 1 लाख बार जो फेक बात, लेकिन वो लेके घूमते हैं ना अभी, कोई समस्या है उनको? वो संसद के अंदर चेयर कथित तौर पे मना कर रही, उसके बावजूद वो चैप्टर है इंदिरा गांधी के बारे में, शी, जो छपा भी नहीं था, उसका बार बार रेफरेंस कर देते हैं। नेहरू का तो करते ही हर एक चीज में। कांग्रेस पार्टी को ये देखना चाहिए कि आपको इनके साथ किस लेवल पे ये बताओ मुझे आप, ये 4 दिन पुरानी घटना है, मेरे आपकी डिबेट में तो आज पहली बार इस चर्चा का रेफरेंस आया ना, हमने क्यों अवॉइड किया इसको? हमारा भी तो कोई नैतिक चीज होगी ना। हमने सारों ने मिल करके, हमने कोई बात भी नहीं की, लेकिन कंसेप्चुअली हम तीनों एक बात पे क्लियर है कि इस पर हमने चर्चा करना भी उचित नहीं समझा आपस में। ये सच बात है नहीं? तो हर एक संगठन की, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी दायरे हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं, और किसी की यूएसपी, ये भी आप इसको उल्टा भी तो लीजिए ना, किसी की यूएसपी यही हो सकती है कि इन्हीं चीजों में मास्टरी की है उन्होंने, उसका क्या करोगे आप? मैं और आप अपने चैनल की छिछालेदार नहीं कराना चाहते, बहुत लोगों ने किया होगा, टीआरपी ली होगी। मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। फिर मेरे वहीं पर है कि आप हमारे चैनल पे हमें तय कर सकते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है। हमारा चैनल चुनाव में नहीं जा रहा है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। हमारे पास हमारे दर्शक 50,000 हैं, 5,000 हैं, या 5 लाख है, 5 करोड़ है। हमें पता है कि हमको ये देख रहे हैं, यही देखें। हमें नहीं चाहिए, हमें अंधभक्तों को नहीं लुभाना है, हमें किसी को नहीं लुभाना। हमें जो देख रहे हैं, जो हमें समझ पा रहे हैं, हम सेटिस्फाई हैं कि हमें इतने लोग समझ रहे हैं। हमारा उनके साथ परिवार जैसे, हम एक दूसरे को जानते नहीं अपने दर्शकों को, लेकिन मानते हैं कि वो हमारा परिवार है। लेकिन आप पॉलिटिक्स में हो, आप पॉलिटिकल पार्टी हो, आप जा रहे हो, आपको नख से सिख तक नंगा करने पे उतारू है भाजपा और उसका प्रोपोगेंडा ब्रिगेड। तो आप क्या करोगे? अब नहीं नहीं हमको पसंद ही नहीं है, नहीं ये गंदी बात है, गंदी बात। वो स्कूल में बच्चे गंदी बात, हमें गंदी बात नहीं करेंगे। सामने वाला माँ बाप सब गरिया रहा है, हम कहें गंदी बात है, हम मम्मी से जाकर शिकायत करेंगे। अरे भाई जाओ शिकायत कर लो, उस कल फिर गरियाएगा, शिकायत कर लो जाओ। आप पॉलिटिकल पार्टी हो, या तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टी खत्म करके ट्रस्ट वगैरह बना लो। हाँ, एनजीओ, एनजीओ धर्मशाला, धर्मशाला टाइप में खोल लो। आप सामने वाले को कहोगे नहीं हम गंदी बात नहीं करेंगे, और सामने वाला सुबह शाम तक गंदी बात करेगा, तो नहीं नहीं चल यार, पाए। देखिए ऐसी भाई देखने की चीज है इसमें तो, बेसिकली हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू मेक इट। कांग्रेस पार्टी को अपने फैसले लेने का अधिकार है, सब विपक्षी दलों को अपने फैसले लेने का अधिकार है, मधु किश्वर को अपने फैसले लेने का अधिकार है, सुब्रमण्यम स्वामी को अधिकार है, आरएसएस को अधिकार है, मोदी जी को अधिकार है, सबको अधिकार है। लोकतंत्र है हमारी दृष्टि में, तो वो फैसला ले ना ले, लेकिन एक चीज तो जरूर सोचनी चाहिए, इतने गंभीर आरोपों के अंदर आने के बाद अगर मैं ये हिमाकत करता हूं कि मैं एक पार्षद का जिक्र करता हूं, तो इट स्पीक्स ऑन मी। मैं तो इतना ही कहूंगा, इट स्पीक्स ऑन मी। कांग्रेस क्या करे, उनका धंधा है भाई, अद्भुत है ये। इसलिए मैंने कहा ये, इसको दुस्साहस भी कह सकते हैं, इसको मिसएडवेंचर भी कह सकते हैं, इसको जो आप शब्द देना चाहे दे दे, लेकिन हेड्स ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर, हिज कॉन्फिडेंस लेवल, कि वो किसी को कुछ भी कह देंगे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये अद्भुत आत्मविश्वास, अति विश्वास कह लीजिए इसको, ये उन्होंने वास्तव में अर्जित किया है। इसमें कोई, उनको ये भी पता है कि कोई मीडिया वाला तुमसे सवाल भी नहीं पूछेगा, कहीं कोई एडिटोरियल में भी कोई बात नहीं आएगी, कहीं कोई पॉपुलर परसेप्शन में ये बात नहीं जाएगी। 2 दिन तक आशीष भाई, 2 दिन तक सोशल मीडिया पे ये जो मधुकेश्वर थी, 2 दिन से टॉप ट्रेंडिंग थी, 2 दिन से लगातार। एक शब्द भाई साहब किसी बीजेपी संघ वाले एक आदमी ने बोला हो, साफ सूंघ गया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। आप क्या कहिएगा इसको? मोदी जी का आत्मविश्वास यहां से आता है। और कांग्रेस पार्टी जो 420 से ऊपर सीटों वाली पार्टी थी, आज जहां खड़ी है, तो उसके भी तो कुछ कारण होंगे, उन्होंने तो मेहनत की होगी। अब उन्होंने कोई मेहनत छोड़ थोड़ी दी, उनमें अभी बहुत सारे मेहनती लोग आज भी, वो सारे मेहनत ही कर रहे हैं, उसको और नीचे ले जाने में 50 से नीचे लेके गए थे ना। तो आप क्या सोच रहे, वो उनका प्रयास उस तरीके का है। तो सबके अपने अपने प्रयास है, और मोदी जी की सफलता का अगर कोई राज है तो वही है कि नकारा विपक्ष एक खास तौर पर जब घेरने का मौका आता है, तब वो ढूंढने नहीं मिलते। हाँ, तब वो जब भी घेरने का मौका आता है, तब वो ढूंढने नहीं मिलते।
ये मोदी जी की सफलता का राज है, हमें मानना चाहिए इस बात को। बिल्कुल मानना चाहिए, जो सच है मानना चाहिए। मोदी जी का कॉन्फिडेंस भी हम मानते हैं और ये भी मानते हैं। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं बस थोड़ी देर में। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।